दूसरा उत्पत्ति उसका अध्याय 2 उसका 1 से 3 में, यो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे कामों से 7वें दिन विश्राम किया। आमीन। परमेश्वर ने जैसे ठाना कि मैं एक सृष्टि बनाऊंगा, है ना, मैं संसार की निर्मिति करूंगा, तो परमेश्वर ने काम शुरू किया। फिर हम उत्पत्ति के पहले अध्याय से देखते हैं, पहले दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन और 6वें दिन उसने मनुष्य को बनाया। हम कौन से दिन में बने? 6वें दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और 7वें दिन उसने सारी सृष्टि और सारे सेना के बनाने के बाद 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। इससे क्या प्रकटीकरण होता है? इससे क्या प्रकटीकरण होता है? परमेश्वर के काम खत्म करने का दिन मनुष्य के विश्राम का दिन होता है। आमीन। परमेश्वर ने मनुष्य को काम करने के लिए नहीं बनाया, काम उसने खुद किया। आमीन। जब परमेश्वर के काम करने का दिन खत्म हुआ, उस दिन मनुष्य के विश्राम करने का दिन शुरू हुआ। सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर खेदित होता होगा जब वो देखता है कि उसकी संतानें चिंताएं करती है। सबसे ज्यादा प्रभु तब दुखी होता होगा जब वो देखता है कि उसके बच्चे दुख उठाते हैं, डर में जीते हैं, बीमारी में जीते हैं, तकलीफों में जीते हैं, बहुत सारी चिंता है, काळजीमध्ये, चिंतेमध्ये, निराशामध्ये जेव्हा प्रभू तुम्हाला आणि मला बघतो तेव्हा हे त्याच्यासाठी सगळ्यात जास्त दुःख करण्याचं कारण आहे। का? कारण आपल्याला त्याच्या कामामध्ये नाही त्याने बोलवलं, त्याने आपल्याला त्याच्या विश्राम मध्ये बोलवलं। परमेश्वर ने हमें उसके कामों में भागी होने के लिए नहीं बुलाया, उसने हमें उसके विश्राम में भागी होने के लिए बुलाया। आमीन। और आगे क्या लिखा है? और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और 7वें दिन को पवित्र ठहराया क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। आमीन। तो परमेश्वर ने 7वें दिन को 2 बातें 7वें दिन के लिए ठहराई। 7वें दिन को उसने पवित्र ठहराया, बोलो पवित्र। और 7वें दिन को उसने आशीष दी। आमीन। 7वें दिन को पवित्र ठहराया। पवित्र अर्थात अलग। 7वें दिन को उसने अलग ठहराया। 7वें दिन को उसने आनंद का ठहराया। 7वें दिन को उसने विश्राम का ठहराया। आमीन। तो जब हम पूरा 6 दिन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, अपने काम करते हैं, अपने दुख उठाकर, अपनी जिम्मेदारियां उठाकर, अपने परेशानियां उठाकर, अपनी सारी चीजों को उठाकर 6 दिन हम थक जाते हैं, लेकिन 7वें दिन प्रभु हमें फिर अलग करता है। हालेलुया। किसके लिए अलग करता है? विश्राम के लिए अलग करता है। 7वें दिन में वो हमें आनंद करने के लिए अलग करता है। 7वें दिन वो हमें आजाद होने के लिए अलग करता है। इसके लिए 7वां दिन अलग किया हुआ दिन है। बोलो अलग किया हुआ दिन है। अर्थात 7वां दिन पवित्र ठहराया हुआ दिन है। और 7वां दिन वो जो दिन है वो मनुष्य के लिए नहीं ठहराया है। 7वां दिन परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया है, खुद के लिए। किसने विश्राम किया? 6 दिन काम कर किसने विश्राम किया? परमेश्वर ने विश्राम किया। वो काय का परमेश्वर है? सोमवार मंगलवार का, वो सारे दिनों का परमेश्वर है, लेकिन व्यवस्था में लिखा है कि वो शब्बात का परमेश्वर है। वो विश्राम दिन का परमेश्वर है। उस दिन वो अपनी बनाई हुई सृष्टि से मनुष्य को विश्राम देना चाहता है, आनंद देना चाहता है, आजाद करना चाहता है। इसलिए 7वां दिन विशेष दिन है। और दूसरी बात, पवित्र ठहराया और उस दिन में उसने आशीष दी। आमीन। आमीन। तो आशीष का अर्थ क्या है? आशीष का अर्थ है हमें आजाद करना। आशीष का अर्थ है हमें शांति से भर देना। आशीष का अर्थ है हमें छुटकारे से भर देना। आशीष का अर्थ है हमें उत्सव में भर देना। हालेलुया। आमीन। तो 7वां दिन जो है वो आशीष का दिन है। इसलिए 6 दिन तू अपना परिश्रम करना, लेकिन 7वें दिन तू विश्राम करना। 6 साल तू अपने खेत में फसल को बोना,
लेकिन 7वें साल में तू अपने खेत को खुद पूरी रीति से नया होने के लिए 7वें वर्ष में तूने अपने खेत को छोड़ देना। हर जगह पर आप व्यवस्था में देखो तो 7वां दिन परमेश्वर ने अपने लिए अलग रखा है। वो 7वां दिन है ये रविवार का दिन। आमीन। ये इकट्ठा होने का दिन, ये परमेश्वर के लिए पवित्र होने का दिन, ये परमेश्वर की ओर से आशीष पाने का दिन। इसलिए हमने रविवार के दिन को महत्व देना चाहिए। हम इसे क्या समझते हैं कि सिर्फ चलो रविवार को चर्च करता है, रविवार को आराधना होती है, रविवार को चलो वचन को पढ़ा जाता है, रविवार को चलो हम संगति करते हैं, रविवार को सभी विश्वासी भाई बहन इकट्ठा जमकर 2-3 घंटे आराधना प्रार्थना का वचन को सुनकर अपने अपने घर चले जाते हैं। तो आज मैं क्या देख पाती हूँ कि रविवार के दिन को लोगों ने औपचारिकता बना दिया है। हम इसको औपचारिकता समझते हैं, लेकिन रविवार औपचारिकता नहीं है, शब्बात आज्ञा है। हेलो, रविवार औपचारिकता नहीं है। मन लगे तो चर्च जाए, मन नहीं लगे तो चर्च नहीं जाए, ये शब्बात नहीं है। इसलिए फिर हम कलीसिया में आकर भी खाली रह जाते हैं। प्रभु के साथ जुड़े हुए रहकर भी हम बहुत ज्यादा धीमे और गुनगुना जीवन जीने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने शब्बात को तुच्छ जाना। और फिर नई वाचा इस शब्बात को और अधिक गंभीर बनाती है। नई वाचा शब्बात को और अधिक गंभीर बनाती है। फिर नई वाचा में क्या लिखा है? मैं शब्बात का प्रभु हूँ। यीशु ने क्या कहा? मैं शब्बात का प्रभु हूँ। हेलो, आपको ये प्रकाशन समझ में नहीं आया? शब्बात स्वयं यीशु है। जब हम शब्बात में आते हैं, हम यीशु के उपस्थिति में आते हैं। हम शब्बात में आते हैं, हम यीशु की पवित्रता में आते हैं। जब हम शब्बात में आते हैं, हम यीशु के आशीषों में आ जाते हैं। आमीन। क्योंकि मैं शब्बात का प्रभु हूँ। यीशु शब्बात का प्रभु है। इसलिए शब्बात और अधिक यीशु के कारण पवित्र, शब्बात और अधिक यीशु के कारण आशीषित, क्योंकि यीशु स्वयं हम में विराजमान है। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखें। मैं इस बारे में, ये मेरा समय था ही नहीं, ना ये मेरा टॉपिक था, लेकिन प्रभु का आत्मा चाहता है कि हम उसके शब्बात का आदर करें। प्रभु का आत्मा चाहता है कि हम शब्बात को पवित्र और आशीष का कारण बनाएं। आमीन। तो रविवार महत्वपूर्ण है। रविवार में इकट्ठा होना ये औपचारिकता नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। ये आज्ञा दी थी कि 6 दिन तू काम करना, लेकिन 7वें दिन तू विश्राम करना। आमीन। ये आज्ञा है। और जब हम इस आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो हम बहुत सारी आज्ञाओं को मान सकते हैं, लेकिन एक आज्ञा के तोड़ने वाले हम बनते हैं। एक आज्ञा को तोड़ने वाले हम बन गए। आमीन। एक विद्यार्थी तभी अच्छी रीति से अपने जीवन में सफल हो सकता है, तभी अच्छी रीति से अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, जो विद्यार्थी स्कूल में उपलब्ध रहता है, जो एब्सेंट नहीं रहता है लेकिन स्कूल में प्रेजेंट रहता है। जो बच्चे स्कूल में प्रेजेंट रहते हैं वो सफलता में जाते हैं, लेकिन जो एब्सेंट रहते हैं वो भी मतलब शिक्षक की इच्छा न होते हुए भी वो असफल होते हैं। क्यों? क्योंकि उपलब्ध नहीं है, उपस्थित नहीं है। शिक्षक तो उनको सफल करना चाहता है, सिखाना चाहता है, उनके जीवन में उनको आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन उनकी उपलब्धता न होने के कारण शिक्षक के न चाहते हुए भी विद्यार्थी असफल हो जाता है। हमें